मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदिश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने दोस्तों थंबनेल में देख लिया होगा कि हम जो आपको टॉपिक है वो पढ़ाने वाले हैं कि वृक्ष का नया सदस्य कौन बना है दोस्तों। तो हम लोग सभी लोग आप जानते हो दोस्तों कि आपका एक संगठन है, वो आपका है क्या? वृक्ष। ये आपका एक संगठन है दोस्तों। तो इसका अब नया सदस्य कौन बना है, कब बना है, जो नया सदस्य बना है उसके भारत के साथ क्या संबंध है, और दोस्तों इस वृक्ष के इतिहास को भी जानेंगे। इस वृक्ष के इतिहास को भी जानेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। जो आपकी PDF है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देता हूँ। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसको जा करके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो पढ़ते हैं दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब इंडोनेशिया क्या है? आपका वृक्ष का नया सदस्य बना है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इंडोनेशिया देश है जो हमारा, जो इंडोनेशिया देश है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के साथ, अपने इंडिया के साथ क्या इसका संबंध है, क्या इसकी राजनीतिक संबंध अपने इंडिया के साथ हैं, सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों दिया गया है आपका, जो आपका इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह राज्य है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक द्वीप समूह है। तो इस द्वीप समूह में कौन कौन से आपके द्वीप पड़ते हैं? तो इसमें दोस्तों सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्नियो और न्यू गिनी के कुछ हिस्से सहित 17,508 द्वीप समूह शामिल हैं दोस्तों। कितने? तो 17,508। पूछ लिया जाएगा आपसे कि इंडोनेशिया में कितने द्वीप शामिल हैं, तो अब क्या होगा दोस्तों? 17,508 समूह द्वीप आपके इसमें शामिल हैं। अब चलते इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। दिया कि क्षेत्रफल के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है आपका ये देश है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है दोस्तों। कौन है आपका? आबादी वाला देश है दोस्तों। आप आबादी लिख लेना, आबादी वाला देश है। और जावा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जो जावा उसका द्वीप है, अभी मैं बताया था आपको जावा, तो वही सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है। जो इंडिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो दोस्तों आपको जोको विडोडो हैं। ये था आपका थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। अब चलते हैं इसमें कि इसके भारत के साथ दोस्तों क्या संबंध है। जब इंडोनेशिया वृक्ष का सदस्य बना है और अपना देश भारत भी वृक्ष का सदस्य है, तो इन दोनों में, अपने देश में और इंडोनेशिया में, राजनीतिक संबंध कैसे हैं, व्यापार के संबंध कैसे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध दोस्तों, जो आपकी द्विपक्षीय व्यापार है, व्यापार अपना इंडोनेशिया से बहुत अच्छा है। अपने इंडोनेशिया से मैत्रित्व का संबंध है, मित्रता का भाव रहता है। तो इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है। तो व्यापार के क्षेत्र में भी अपना कारोबार अच्छा खासा करते हैं। तो 2005 से 6 में 4.3 बिलियन अमेरिका डॉलर का व्यापार हुआ था, और 22-23 में जब बढ़कर के हमने 38.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसमें व्यापार हमने भारत ने किया है। दोस्तों इसके जो राजनीतिक संबंध है वो कैसे हैं? तो दोस्तों जो राजनीतिक संबंध है इंडोनेशिया से बहुत पुराना संबंध है। अभी का ये संबंध नहीं राजनीतिक, इंडोनेशिया से भारत का बहुत पहले का लगाव रहा है। तो दिया गया है दोस्तों कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे।
दोस्तों जो हमारा अपने इंडिया का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 में, तब गणतंत्र दिवस पर जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे वे अपने यहाँ के मुख्य अतिथि थे। तो स्वतंत्र भारत और इंडोनेशिया एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक बन गए। दोस्तों 1955 में बांडोंग सम्मेलन और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके ये दोनों सन और ये सम्मेलन, आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन पेपर में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, आते भी हैं पेपर में दोस्तों, तो इनको अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दिया है दोस्तों कि 1991 में भारत द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति अपनाने के बाद संबंधों में तेजी से विकास हुआ। जहाँ दोस्तों जब ये नीति अपनाई भारत के द्वारा तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में बहुत तेजी से संबंधों का विकास हुआ और दोनों देश G20 और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तो भारत और इंडोनेशिया G20 के सदस्य हैं और एशिया शिखर सम्मेलन के भी दोस्तों सदस्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जून 2019 में ओसाका में G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोको विडोडो की मुलाकात हुई थी दोस्तों। इन दोनों की वहां पर मुलाकात हुई। तो दोस्तों ये था आपको थोड़ा इंडोनेशिया और भारत के बीच में मैत्रिक संबंध कैसे थे। अब देखते हैं दोस्तों ब्रिक का इतिहास क्या है दोस्तों। जी हाँ, ये आपके पेपर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि जो ब्रिक का इतिहास है दोस्तों, वो अपना इतिहास कैसा है, कब से इसकी शुरुआत हुई, कब ये अपना संगठन बना, तो इसके बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, पॉइंट आपको अच्छे लग रहे होंगे, खास पॉइंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं दोस्तों जो ब्रिक था आपका, इसका इतिहास। तो अमेरिका की बैंकिंग और वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सच के चेयरमैन जिम ओनेल ने पहली बार वर्ष 2001 में ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था। कब दोस्तों? 2001 में। अब ब्रिक शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों? इसका तात्पर्य क्या था? तो तात्पर्य था दोस्तों ब्राजील, रूस, भारत और चीन। दोस्तों जब ये संगठन बना तो उस समय सिर्फ आपके 5 सदस्य थे दोस्तों। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चीन। ये इतने ही आपके पहले दोस्तों, ये चार ही सदस्य थे दोस्तों शुरुआत में। फिर लास्ट में जब जे एस दक्षिण अफ्रीका कब बना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहली बार अनौपचारिक रूप से गठन 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। दोस्तों जो ब्रिक है आपका BRIC, इतना ब्रिक दोस्तों, इसकी जो अनौपचारिक गठन है वो 2006 में हुआ था और अनौपचारिक रूप से कहाँ पर? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो ब्रिक 2009 दोस्तों, 2009 पहला विकृत शिखर सम्मेलन, जहाँ दोस्तों 6 में अनौपचारिक रूप से गठन किया गया। फिर इसकी पहली बैठक है, पहला सम्मेलन है दोस्तों, वो 2009 में हुआ था दोस्तों। कब? 2009 में। कहाँ पर? तो रूस के एकातेरिनबर्ग में दोस्तों हुआ था। इसके बाद 2010 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य बनाया गया दोस्तों। अभी मैंने बताया था ना कि जो आपका जो ब्रिक था BRIC, इतना था पहले। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी पूर्ण सदस्य मिल गया, पूर्ण सदस्य बन गया। तो उसको फिर क्या कहने लगे? ब्रिक्स कहने लगे दोस्तों। क्या कहने लगे? ब्रिक्स। ठीक है, फिर हमारे इसमें 5 सदस्य हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने चीन में अपने पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 10 में वह पूर्ण सदस्य बना और 11 में वह पहली बार चीन में शामिल हुआ था दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों फिर आता है 2014। दोस्तों ब्रिक्स के सम्मेलन है वो हर साल होता है
10 में भी हुआ है, 11 में हुआ है, 12 में हुआ, 13 में हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 डेटें यहाँ पर नहीं लिखी हैं क्योंकि वो ज़्यादा खास नहीं है। तो दोस्तों मैं लास्ट में पूरा एक टेबल बनाकर आपको दूंगा, ठीक। तो 2014 में छठे विक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? यह था फोर्टालेजा घोषणा। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों 2014 में? तो 2014 में जो आपका छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना की गई। दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई या किस सम्मेलन में की गई? तो दोस्तों छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2014 में हुई थी दोस्तों। अब भारत ने कब कब इसकी मेजबानी की है? तो दोस्तों भारत ने अभी तक 3 बार मेजबानी कर चुका है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। जो पहला था वो 2012 में, 2012 में और 2016 में। और तीसरी बार कब किया? तो तीसरी बार किया दोस्तों 2021 में, जब कोरोना काल था 2021 में। वो था आपका 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 2021 में हुई थी, जो थी वर्चुअल। कैसे दोस्तों? वर्चुअल माध्यम से भारत ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तीसरी बार। 2 बार पहले कर चुका था 2012 में, 2016 में, लेकिन 2021 में उसने कैसा किया? वर्चुअल माध्यम से किया था। वो आपका 13वां था। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो आपका ब्रिक्स की जो पहल है उसकी मुख्य स्तंभ क्या है? ये गठन क्यों बनाया गया, क्यों किया गया? तो ये आपके राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के लिए, राजनीतिक अच्छे संबंध बने दो देशों के बीच में, और आर्थिक और वित्तीय सहयोग और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क, कि हमारा राजनीतिक संबंध अच्छा बना रहे, उसके बीच में बैठकें हुई, समझौते होते हैं दोस्तों अच्छे, कि कैसे व्यापार करेंगे, कैसे कुछ करेंगे। तो इस प्रकार से जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है दोस्तों। अब जी आपका ये पूरी आपकी लिस्ट है दोस्तों अब तक में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अब इसको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं प्लस करके, क्योंकि इसमें जो आपकी जो सदस्य बन गए हैं वो अब आप कितने हो गए? 10 हो गए हैं आपके। जो आपके कितने सदस्य बन गए आपके इसमें? 10 सदस्य बन गए हैं। तो दोस्तों ये कब कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम हुआ था आपका 2009 में, आपको मैंने बता दिया था, येतेरिनबर्ग में रूस में हुआ था। दूसरा 2010 में हुआ ब्राज़ील और ब्रसीलिया में। तीसरा 2011 में हुआ सान्या चीन में। और चौथा कहाँ हुआ दोस्तों? चौथा हुआ अपने इंडिया में 2012 में, नई दिल्ली भारत में हुआ था दोस्तों। इसी प्रकार से ये पूरी आपके हर वर्ष आपका शिखर सम्मेलन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर यह PDF को डाल दूंगा, और टेलीग्राम के चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों ये आपका 2013 में हुआ था दोस्तों, 2013 में। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में हुआ था। और कैसे हुआ था दोस्तों? वर्चुअल माध्यम से हुआ था। कैसा? वर्चुअल। जो 20 में हुआ था वो आपका रूस में हुआ था, वो भी आप क्या हुआ था? वर्चुअल हुआ था। और 2022 में चीन में हुआ था दोस्तों, ये भी आपका वर्चुअल ही हुआ था। अब जो आपका जो शिखर सम्मेलन होना है वो होगा 17वां। कौन सा दोस्तों? तो होना आपका 17वां 2025 में, इसी बार से होना है दोस्तों। और कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। कहाँ दोस्तों? तो ब्राज़ील में होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में शुरू होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ साथियों।